गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक बार फिर चर्चा करेंगे पाल आर्ट के संदर्भ में, पाल कला के संदर्भ में, प्रश्न को देखते हुए, क्वेश्चन को देखते हुए। चूँकि ओवरऑल पाल आर्ट से तो क्वेश्चन कई बार पूछा है, जिसमें आप लगभग पाल कला के विभिन्न रूपों की चर्चा करते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पाल आर्ट से मूर्ति कला से क्वेश्चन पूछे कि आप पाल मूर्ति कला के संदर्भ में या पाल मूर्ति कला की विशेषताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर इस रूप में क्वेश्चन होता है तो हमें आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है और किस किस कंटेंट्स को प्रेजेंट करना है, ठीक है। चूँकि शैलीगत विशेषताओं की बहुत अधिक चर्चा मिलती नहीं है, एग्जाम्पल तो कुछ मिलता है। तो जब मूर्ति कला के संदर्भ में अगर सेपरेटली क्वेश्चन हो, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है कि पाल मूर्ति कला की विशेषताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, ठीक है। पाल मूर्ति कला की विशेषताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का कीवर्ड है वो क्या है? पाल कला की विशेषताएं। स्पष्ट है। दूसरा, ये डिमांड कर रहा है क्या? आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, यानी इसके निगेटिव पॉजिटिव दोनों पार्ट को देखते हुए आपको अपने राय को प्रेजेंट करना है। इसका मतलब है कि हमें पाल आर्ट की सीमाओं के बारे में भी प्रेजेंट करना है ना। पाल आर्ट की लिमिटेशन के बारे में भी हमें प्रेजेंट करना है, लिमिटेशन को भी जानना है। तीसरा लिखता है मूल्यांकन करें, यानी आप इसके पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट के आधार पे अपनी राय को प्रेजेंट करें। इसका मतलब है कि आप पाल मूर्ति कला के पॉजिटिव पक्ष को बेहतर तरीके से जानते हैं, इसके इम्पोर्टेंस को जानते हैं, तब आप निष्कर्ष को प्रेजेंट कर सकते हैं। अपने राय के आधार पे आप निष्कर्ष को लिख सकते हैं। ओवरऑल आपको पाल आर्ट कैसा लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यानी सबसे पहले तो आप जब आंसर प्रेजेंट करेंगे तो आप भूमिका का निर्माण करेंगे। भूमिका में सामान्य तौर पे आप पाल कला शैली के संदर्भ में प्रेजेंट करेंगे, और आप लोगों ने पढ़ा है और पिछले क्लास को अगर आपने सुना है तो आपने देखा होगा कि पाल कला का जो विकास हुआ ये पाल शासकों के काल में, पाल शासकों के संरक्षण में हुआ, और कला के विविध रूपों का डेवलपमेंट हुआ पाल शासकों के संरक्षण में, जिसके तहत स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला तीनों का विकास देखने को मिलता है। चूँकि इस कला का विकास बिहार और बंगाल क्षेत्र में हुआ, इसका मतलब है पाल शासकों के संरक्षण में जिस कला शैली का विकास हुआ वह मगध बंग शैली के रूप में क्या है? विख्यात है, लोकप्रिय है। पाल कला शैली के अंतर्गत मूर्ति कला की भी अपनी एक विशिष्टता है, अपना एक विशेष महत्व है, जिसके डेवलपमेंट में दो कलाकारों की विशेष भूमिका रही है, जिसमें आप धीमान की बात करते हैं और बिटपाल की बात करते हैं। चूँकि मूर्ति कला के डेवलपमेंट का मुख्य रूप से श्रेय जाता किसको है? धीमान और बिटपाल को जाता है। यानी आप इस आधार पे एक भूमिका का निर्माण करेंगे, जिसमें ये बताएंगे कि इस कला शैली का डेवलपमेंट किसके संरक्षण में, किस कलाकारों का योगदान है, कला शैली के किन किन रूपों का डेवलपमेंट हुआ, और तब आप बात करेंगे कि पाल कला शैली के अंतर्गत मूर्ति कला का अपना एक विशिष्ट महत्व है, जिसका स्वरूप क्या है? धार्मिक है, जिसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो बौद्ध देवी देवता का मूर्तन हुआ। लेकिन तत्कालीन लोक रुचि का ख्याल रखते हुए कलाकारों ने, या तत्कालीन दौर में चूंकि ब्राह्मण धर्म का प्रभाव था, ब्राह्मण धर्म की महत्ता थी, इसलिए शिल्पकारों ने बौद्ध देवी देवता के अतिरिक्त ब्राह्मण देवी देवता और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का भी निर्माण किया, ठीक है। यानी आप एक सामान्य सूचना पहले भूमिका में आप प्रेजेंट करते हैं, और तब बात आती है क्या? उसकी विशेषता के संदर्भ में, कि आप विशेषताओं को कैसे प्रेजेंट करें। एक तो मूर्ति कला के संदर्भ में जो एक सामान्य विशेषता होती है, उस सामान्य विशेषता का पहले आप बात करेंगे। बहुत बड़ा में लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, आप उसको बिल्कुल एक सामान्य, मतलब कि क्षेत्र में उसको आप प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, एक सामान्य दायरे में प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंतर्गत आप बात किस चीज़ की करेंगे? जब आप उसके फीचर्स की बात करेंगे तब आप पाल मूर्ति कला के मूल स्वरूप की चर्चा करेंगे, है ना। पाल मूर्ति कला के मूल स्वरूप की चर्चा करेंगे।
अगर पाल मूर्ति कला के हम मूल स्वरूप को देखते हैं तो मूल स्वरूप क्या है? पाल मूर्ति कला का मूल स्वरूप क्या है? धार्मिक है ना? तो आप बता सकते हैं कि पाल मूर्ति कला का जो मुख्य नेचर है, जो मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, वो क्या है? धर्म है। और उस धर्म के अंतर्गत क्या बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म संबंधित मूर्तियों का निर्माण हुआ। अब यहां पे आप थोड़ा सा प्रेजेंट कर सकते हैं, चूंकि पाल कला शैली के अंतर्गत पाल कला शैली का मूल स्वरूप धार्मिक है। शिल्पकारों ने, कलाकारों ने जिन देव मूर्तियों का निर्माण किया उसकी संबद्धता बौद्ध धर्म से भी है, जैन धर्म से भी है और ब्राह्मण धर्म से भी है। ठीक है, चूंकि साक्ष्य के तौर पे जैन तीर्थंकर की भी मूर्तियां मिलती है। ब्राह्मण देवी देवता के रूप में अगर हम देखें तो शिव की, उमा की यानी पार्वती की, गणेश की मूर्ति, बलराम की मूर्ति, सूर्य की मूर्ति, ठीक है, कार्तिकेय की मूर्ति, ऐसे तमाम हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियों के पर्याप्त प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब है कि तत्कालीन दौर में ब्राह्मण धर्म का प्रभाव था, वह प्रभाव पाल मूर्ति कला पर देखने को मिलता है कि ब्राह्मण देवी देवता से संबंधित मूर्तियों का भी निर्माण हुआ। बौद्ध धर्म, चूंकि पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और पाल शासकों के ही काल में महायान की एक शाखा का डेवलपमेंट हुआ, क्या? वज्रयान की शाखा का डेवलपमेंट हुआ। तो वैसी स्थिति में शिल्पकारों ने बौद्ध धर्म से संबंधित जिन मूर्तियों का निर्माण किया उसमें महात्मा बुद्ध की मूर्तियां, बोधिसत्व की मूर्तियां भी हैं। साथ ही साथ महात्मा बुद्ध के जीवन घटना से संबंधित मूर्तियों के भी प्रमाण मिलते हैं। ये पाल कला शैली की एक विशेषता है। चूंकि आप देखते होंगे भरहुत शैली के अंतर्गत, भरहुत शैली के अंतर्गत या फिर आप भरहुत स्तूप के दीवार पे देखते हैं, सांची स्तूप के दीवार पे देखते हैं, मौर्योत्तर काल से लेकर गुप्त काल तक ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि बुद्ध से संबंधित घटनाएं जैसे मार विजय, जैसे क्या कहता है कि महापरिनिर्वाण, जैसे आप देखते होंगे एक इवेंट है क्या भाई, या पुत्र और पत्नी को सोता हुआ छोड़कर महात्मा बुद्ध घर से निकल जाते हैं यानी अभिनिष्क्रमण। ऐसे तमाम घटनाओं का चित्रण भित्ति चित्र के रूप में पहले होता था, लेकिन पालकालीन शिल्पकारों ने ऐसे घटनाक्रमों को भी एक स्वतंत्र मूर्ति का रूप दिया है। इसका मतलब बौद्ध धर्म संबंधित मूर्तियों को अगर हम देखें तो महात्मा बुद्ध की भी मूर्तियां मिलती हैं। महात्मा बुद्ध से संबंधित घटनाएं जो भी घटित हुई उनके जीवन काल में, उन घटनाओं की भी मूर्तियां देखने को मिलती है। और परवर्ती दौर में महायान और वज्रयान शाखा का जब डेवलपमेंट हुआ तो महायान और वज्रयान में महात्मा बुद्ध के कई स्वरूप की कल्पना की गई, जिसके अंतर्गत आप अमिताभ की बात करते हैं, मंजूश्री की बात करते हैं, वज्रपाणी की बात करते हैं, पदमपाणी की बात करते हैं, ठीक है, पंचध्यानी बुद्ध की बात करते हैं, अक्षौम्य बुद्ध की बात करते हैं। ऐसे तमाम मूर्तियां, या महाश्री तारा, जागली, अपराजिता का कंसेप्ट उभर कर वज्रयान में सामने आ गया। चूंकि तत्कालीन दौर के शैव मत और शाक्त मत का प्रभाव बौद्ध धर्म पर पड़ रहा था, तो ऐसे तमाम बौद्ध देवताओं की कल्पना की गई, तो वैसी तमाम मूर्तियां बनाई गई बौद्ध धर्म के अंतर्गत। इसका मतलब है कि फर्स्ट मुद्दे पे हम बात किस चीज की करेंगे? पाल मूर्ति कला के मूल स्वरूप, और तब बात करेंगे कि इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म से संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई। ठीक है, तब हम आगे चर्चा किस चीज की करेंगे? तब हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल ये सामान्य चर्चा के रूप में होगा, तब बात करेंगे रॉ मटेरियल के आधार पर। रॉ मटेरियल के आधार पर बात करेंगे कि भाई क्या जो पाल आर्ट के अंतर्गत मूर्ति कला का डेवलपमेंट हो रहा है, क्या वो मूर्ति कला का जो डेवलपमेंट हुआ किस चीज का बना हुआ, मूर्तियां किस चीज की बनी हुई है। अब यहां पे अगर हम देखते हैं तो परंपरागत प्रवृत्ति की निरंतरता आपको देखने को मिलती है। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में मतलब धातु की मूर्तियों का भी निर्माण होता था, पाषाण की मूर्तियों का निर्माण होता था, मृद मूर्तियों का निर्माण होता था। बाद के काल में आप देखते क्या है, पाषाण और मिट्टी की मूर्तियां बनती रही हैं। यहां भी आप देखते क्या है कि उस आर्ट की निरंतरता का पालन हुआ है। और रॉ मटेरियल के रूप में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो क्या धातु की मूर्तियों का निर्माण हुआ और पाषाण की मूर्तियों का निर्माण हुआ, और निरंतरता की प्रवृत्ति के तहत कुछ मृद मूर्तियों के भी प्रमाण मिलते हैं, टेराकोटा की बनी हुई मूर्तियों के भी प्रमाण मिलते हैं। धातु के रूप में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से कांसा का इस्तेमाल हुआ। यद्यपि बोस्टन संग्रहालय से पालकालीन मूर्ति का प्रमाण मिला, वो कॉपर का भी बना हुआ है।
कुछ मूर्तियां अष्टधातु की भी बनी हुई हैं जिसके प्रमाण मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो मूर्तियां बनाई गई पाल आर्ट के अंतर्गत वो मूर्तियां क्या है, कांसे की बनी हुई मूर्तियां हैं। और पाषाण की मूर्तियों के रूप में अगर हम देखें तो पाषाण मूर्ति का जो निर्माण हुआ, चूंकि इस पाल आर्ट का जो मेन सेंटर है वो भागलपुर है, कहलगांव है, मुंगेर, लखीसराय, नालंदा, बिहारशरीफ, राजशाही, दिनाजपुर, ठीक है, इसका मतलब है पहाड़पुर। ऐसी स्थिति में यहाँ पे अगर देखते हैं तो किस पाषाण का इस्तेमाल हुआ, गया, राजमहल, ठीक है, मुंगेर के पहाड़ से जो पत्थर प्राप्त हुआ, क्या भूरे काले स्लेटी रंग के बैसाल्ट पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, उसी की मूर्तियां बनाई गई। इसका मतलब है रॉ मटेरियल के रूप में धातु, धातु के रूप में कांसे का इस्तेमाल हुआ और पाषाण के रूप में गया, राजमहल, मुंगेर से प्राप्त क्या काले भूरे बैसाल्ट पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। आप इसके बारे में प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तब आप बात करेंगे किस चीज की, तब आप बात करेंगे निर्माण विधि की। निर्माण विधि की अगर हम चर्चा करें तो सामान्य तौर पे आप देखते क्या है कि धातु मूर्तियों का जो निर्माण हुआ ये द्रविमोम विधि पर आधारित है। द्रविमोम विधि पर आधारित है, कहने का मतलब कि धातु को गलाकर पिघलाकर सांचे में ढालकर मूर्ति का निर्माण करते थे। ऐसी मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता में भी होता था, ठीक है, द्रविमोम विधि पर आधारित था। पाल आर्ट के अंतर्गत भी इसी द्रविमोम विधि का इस्तेमाल हो रहा है। जबकि पाषाण मूर्तियों का जब निर्माण करते हैं तो पाषाण मूर्तियों का निर्माण कैसा है, ये तो धातु मूर्ति का निर्माण हुआ द्रविमोम विधि पर आधारित, लेकिन वही जब पाषाण मूर्ति का निर्माण करते हैं तो उसमें हस्तकला की सुंदर कारीगरी का प्रदर्शन हुआ है। यानी पाषाण मूर्ति के निर्माण में, मृद मूर्तियों के निर्माण में, इसका मतलब है कि पाषाण मूर्तियां कैसे बनी है, हस्त निर्मित मूर्तियों का निर्माण हुआ किससे, पाषाण से। आप इसके बारे में प्रेजेंट करेंगे और तब बताएंगे कि पालकालीन ऐसी तमाम मूर्तियां जो बन रही थी वो कहां से मिली, यानी उसका मेन सेंटर कहां है। अब उसका मेन सेंटर कहां है आपको मालूम है क्या, राजशाही है ना, कहां पहाड़पुर, कहां दिनाजपुर, है ना, या आप बात कर सकते हैं भागलपुर की, आप बात कर सकते हैं क्या मुंगेर, आप बात कर सकते हैं लखीसराय, या आप बात कर सकते हैं कुर्कीहार की, या नालंदा, बिहार शरीफ, ठीक है। ये क्या था, पाल मूर्ति कला का मेन सेंटर। ऐसे तमाम जगहों से पालकालीन बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म से संबंधित देव मूर्तियों के प्रमाण मिले हैं। यानी आप एक पैराग्राफ में एक सामान्य फीचर्स की बात करेंगे और इसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट नहीं करना है, एक सामान्य जानकारी इसके संदर्भ में दे देनी है आंसर को लिखने के क्रम में कि भाई पाल मूर्ति कला का स्वरूप धार्मिक है और पाल मूर्ति कला के तहत जिन मूर्तियों का निर्माण हुआ वो धातु यानी कांसे की बनी हुई, पाषाण की बनी हुई मूर्तियां हैं। कुछ मृद मूर्तियों के भी प्रमाण मिले। धातु मूर्तियों का निर्माण सामान्यतः द्रविमोम विधि पर आधारित है, जबकि पाषाण मूर्तियों का निर्माण क्या है, हस्त निर्मित हुआ है, उसमें हस्तकला की सुंदर कारीगरी का प्रदर्शन हुआ है, ठीक है। और तब बात करेंगे कि ऐसी तमाम मूर्तियां जो पालकालीन है कहां से मिली, तो कुछ साइट को याद रखेंगे क्या, पहाड़पुर से, दिनाजपुर से, कहलगांव से, मुंगेर से, बोधगया, नालंदा, बिहार शरीफ इत्यादि क्षेत्रों से पालकालीन मूर्तियों के प्रमाण मिले हैं। अब इसके आगे जब बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये तो एक सामान्य फीचर्स के बारे में आपने चर्चा किया, ठीक है। इसका उल्लेख अगर आपका इच्छा करे तो आप भूमिका में भी इसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तब आप बात करेंगे किस चीज की, तब आप बात करेंगे शैलीगत विशेषता की। जो मुख्य चीज इसका है वो क्या है, वो आपका है शैलीगत विशेषता। शैलीगत विशेषता में आप बात करते हैं रूप गढ़ने की बात करते हैं, आध्यात्मिकता की बात करते हैं, सौंदर्य बोध की बात करते हैं, जो कला के अंतर्गत आपको दिखाई देता है। जब हम शैलीगत विशेषता की बात करते हैं तो हम देखते क्या है, अगर इस मुद्दे पे हम चर्चा करें तो जो पहला मुद्दा बनेगा वो क्या बनेगा कि पालकालीन जिन मूर्तियों का निर्माण हुआ वो मूर्तियां क्या थी, पौराणिक शिल्प शास्त्रीय क्या नियमों पर आधारित थी।
पौराणिक शिल्प शास्त्रीय नियमों पर आधारित थी। ये कहने का मतलब क्या है, पहले इसको आप समझिए। ये कहने का मतलब है कि अबाउट गुप्त काल तक आते आते या पाल शासकों के काल तक आते आते जो भी भारत के प्रचलित देवी देवता थे, धर्म संबंधित मूर्तिकला के संदर्भ में जिनकी मूर्तियों का निर्माण हो रहा था, उनका आकार प्रकार रूप क्या हो गया, सुनिश्चित हो गया। यानी उन देवी देवताओं की विशेषता के आधार पे, उनकी एक्टिविटी के आधार पे क्या हुआ, उनके लिए एक मतलब कि रूप निर्माण का एक खाका प्रिपेयर हो चुका था, जिसके तहत गुप्त काल में ब्राह्मण देवी देवताओं की मूर्तियां बन रही थी। यानी गुप्त काल तक आते आते देवी देवताओं का जो रूप था, उनका आकार प्रकार था, वो सुनिश्चित हो चुका था। यानी उसी रूप विधान के आधार पर पाल कालीन शिल्पकारों ने क्या किया, देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया। इसलिए आपने लिखा क्या कि जो मूर्तियों का निर्माण हुआ है वो पौराणिक शिल्प शास्त्रीय नियमों पर आधारित है। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूं, आप देखते होंगे कि राम की मूर्ति जब बनती है या राम का चित्र बनता है, बगैर मूछ दाढ़ी का चित्र बनता है, या कृष्ण का चित्र बनता है तो आप देखते क्या है, बगैर मूछ दाढ़ी का चित्र बनता है। इसका मतलब है एक पिक्टोग्राफिक नियम के तहत राम का चित्र बन रहा है, कृष्ण का चित्र बन रहा है, जिसमें उन्हें हर हाल में चीर किशोर ही दिखाना है। अगर चीर किशोर के रूप में प्रदर्शित करना है, इसका मतलब है कि वो उसी रूप में दिखाई देंगे जैसे कोई लड़का 14 से 16 साल के बीच में दिखाई देता है, न ज्यादा मूछ न दाढ़ी, ठीक है। यानी चीर किशोर रूप में प्रेजेंट करना, इसका मतलब राम और कृष्ण का रूप इसी रूप में गढ़ा गया। तो गुप्त काल तक आते आते लगभग देवी देवताओं का रूप जो था एक प्रकार से गढ़ लिया गया कि इसी रूप में इनकी मूर्तियां बनेगी। ठीक उसी प्रकार पाल काल में, पाल कला के अंतर्गत क्या है, पौराणिक शिल्प शास्त्रीय नियमों पर आधारित मूर्तियों का निर्माण हो रहा है। एक फीचर की बात हम ये कह सकते हैं। दूसरा, अगर देखा जाए तो जो पाल मूर्ति कला है वो क्या है, स्वतंत्र प्रस्तर या धातु क्या मूर्ति निर्माण की कला है ना। यानी मूल रूप से देखा जाए तो ये क्या है, स्वतंत्र प्रस्तर मूर्ति निर्माण की कला। धातु की मूर्तियां बन रही है, सांचे में ढालकर एक साथ ही बनी रही है, ठीक है। ये जो मूर्ति है स्वतंत्र प्रस्तर मूर्ति निर्माण की एक शैली। कहने का मतलब है कि सामान्य तौर पे जो मूर्तियां बनी हैं वो सेपरेट पाषाण खंड को काटकर तराशकर मूर्तियों का निर्माण किया गया। जैसे आप पहले देखते होंगे कई ऐसा इवेंट था, जैसे माया देवी का स्वप्न, या महात्मा बुद्ध का गृह त्याग, या मार विजय की मूर्ति, या बुद्ध के महापरिनिर्वाण की मूर्ति। सामान्य तौर पे भित्ति चित्रण के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता था। यानी चैत्यों के दीवारों पे इसको काटकर उकेरा गया है, स्तूप की दीवारों पे इसको काटकर उकेरा गया है। लेकिन ऐसी तमाम मूर्तियां भी हम देखते हैं कि पाल आर्ट के अंतर्गत स्वतंत्र प्रस्तर मूर्ति के रूप में उसको दिखाया गया। इसका मतलब है कि पाल मूर्ति कला जो है क्या है, स्वतंत्र प्रस्तर मूर्ति निर्माण की कला शैली है। आप इसी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। यानी पाषाण खंड को काटकर तराशकर मूर्ति का शकल दिया गया। महत्वपूर्ण फीचर, यहां तक कि ऐसी तमाम घटनाएं जो महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं, उनके जीवन से संबंधित हैं, उन घटनाओं का प्रोजेक्शन भी मूर्ति के रूप में हुआ। ये पाल मूर्ति कला की क्या है, विशिष्टता है। इसको भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम तीसरी बात करें यानी शैलीगत विशेषता की बात करें तो हम देखते क्या है, पाल आर्ट के अंतर्गत जितनी भी मूर्तियां बनी, अधिकांश मूर्तियां जो हैं वो क्या हैं, आसन और अस्थानक मुद्रा में है। आसन और अस्थानक मुद्रा में, कहने का मतलब या तो बैठी हुई प्रतिमा का निर्माण हुआ या खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। चाहे ब्राह्मण देव मूर्तियों का निर्माण हो या बौद्ध धर्म से संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण हो, क्या है या तो वो आसन रूप में बैठी हुई स्थिति में, या फिर क्या अस्थानक मुद्रा में, खड़ी मुद्रा में मूर्ति बनाएगी। एक खास विशेषता है कि अधिकांश मूर्तियों को जो प्रोजेक्शन हुआ है, जो अधिकांश मूर्तियों को दिखाया गया, वो कैसा दिखाया गया, इकहरे या दोहरे कमलासन पर स्थित दिखाया गया है। यानी कमल के आसन पे बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा या देव मूर्तियों का प्रोजेक्शन हुआ है, किसके अंतर्गत, पाल आर्ट के अंतर्गत, ठीक है। तो हम बात करेंगे क्या,
मुद्रा की बात करेंगे तब बताएंगे कि पाल आर्ट के अंतर्गत जितनी भी मूर्तियों का निर्माण हुआ, अधिकांश मूर्तियां या तो आसन मुद्रा में है या अस्थानक मुद्रा में है। दोहरे या इकहरे कमलासन पर स्थित मूर्तियों को दिखाया गया है। जहां तक बुद्ध की मूर्ति का प्रश्न है, चाहे वो अस्थानक मुद्रा में हो या आसन मुद्रा में हो, हम देखते क्या है कि इस शैली के अंतर्गत जो भी बुद्ध की प्रतिमाएं मिली उसे हम देखते हैं या तो वो अभय मुद्रा में दिखाई देता है या भूमि स्पर्श मुद्रा में क्या बुद्ध की मूर्तियों का निदर्शन हुआ है, यानी बुद्ध की मूर्तियां दिखाई गई हैं, इसका प्रोजेक्शन हुआ है। ठीक है, अब आप ऐसे सोच सकते हैं, अगर इस रूप में बुद्ध की मूर्तियां बन रही हैं, अभय मुद्रा में, भूमि स्पर्श मुद्रा में, आसन मुद्रा में, अस्थानक मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति बन रही है, इसका मतलब है कि जो मूर्ति निर्माण का कार्य तत्कालीन दौर में हुआ वो क्या है, निरंतरता की प्रवृत्ति के तहत है। यानी पाल कालीन मूर्ति कला पर गुप्त कालीन और मौर्योत्तर कालीन मूर्ति कला का इंपैक्ट है। ठीक है, चूंकि जब हम सब्जेक्ट मैटर को देखते हैं, रॉ मटेरियल को देखते हैं या इनके मूर्तियों के निर्माण की शैली को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं यह स्पष्ट हो जाता है कि मूर्तियों पे क्या गुप्त कालीन मूर्ति कला का प्रभाव दिखता है, मौर्योत्तर कालीन मथुरा कला शैली की मूर्ति कला का प्रभाव दिखता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि मूर्ति कला के तहत निरंतरता की प्रवृत्ति क्या है, द्रष्टव्य है, देखा जा सकता है, शैलीगत विशेषता के रूप में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए, अगली विशेषता, चौथी विशेषता देखिएगा, शैलीगत विशेषता नंबर 4। जब हम शारीरिक संरचना की बात करते हैं, शारीरिक संरचना की दृष्टि से, शारीरिक संरचना की दृष्टि से अगर देखा जाए तब हम देखते क्या है कि जो भी देव या देवी मूर्तियों का निर्माण हुआ है, क्या है, गोल मटोल मुखाकृति, उन्नत स्कंध यानी चौड़े कंधे, और मांसपेशियों का यथार्थपरक उभार के रूप में मूर्तियों को प्रदर्शित किया गया। ठीक है, यानी जो भी मूर्तियां बनाई गई उसमें हम देखते क्या है, गोल मटोल सौम्य मुखमंडल के रूप में मूर्तियों को प्रेजेंट किया गया, चौड़े कंधे और मांसपेशियों का जो एक आदर्शात्मक उभार होता है, उस उभार के साथ मूर्तियों का प्रोजेक्शन किया गया। यानी इसी प्रकार की प्रवृत्तियां पहले भी हम देखते क्या है, थोड़ी बहुत गांधार शैली में देखने को मिलता है या गुप्त शैली में देखने को मिलता है। ये भी क्या है, निरंतरता की प्रवृत्ति के तहत ये शैलीगत विशेषता हो जाती है क्या, पाल मूर्ति कला की। तो इस फीचर की भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि आप देखते क्या है कि मूर्तियों में सजीवता हो, मूर्तियों में गतिशीलता हो। कहने का मतलब मूर्तियों को देखे तो लगे जैसे कि मूर्तियां जीवंत हैं। इसके लिए अंग प्रत्यंगों के झुकाव का इस्तेमाल शिल्पकारों ने किया है। ये पाल मूर्ति कला की क्या है, विशेषता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला फीचर, पांचवा। अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये बिल्कुल नयापन है। जैसे गुप्त काल में मूर्ति कला का डेवलपमेंट हुआ, महात्मा बुद्ध की भी मूर्तियां बनाई गई, लेकिन देव मूर्तियों का निर्माण बहुत ज्यादा हुआ। और गुप्तकालीन मूर्ति कला की विशेषता है कि जिन देव मूर्तियों का निर्माण हुआ उसमें आध्यात्मिकता का भाव दिखाई देता है। या देव मूर्तियां आप देखें तो अर्ध निलमित, निलमित मुद्रा में दिखाई देता, आधा आंख बंद आधा खुला, ध्यान नासिका की ओर, इस रूप में प्रोजेक्शन हुआ है मूर्तियों का। ठीक है, लेकिन पाल कला का कहने का मतलब है कि पाल शासकों के संरक्षण से पहले भी बंगाल और बिहार क्षेत्र में मूर्तिकार मूर्तियों का निर्माण करते थे, और जिन मूर्तियों का निर्माण करते थे वो गुप्त शैली आधारित मूर्तियों का निर्माण हो रहा था। पाल शासकों का संरक्षण मिला, शासकों का इंटरेस्ट था, बौद्ध धर्म के प्रति रुझान था, वज्रयान का डेवलपमेंट हो रहा था, वज्रयान के तहत नए नए देवता क्रिएट हो रहे थे, बुद्ध कई रूप में उभर कर सामने आए, वज्रपाणी बुद्ध, पद्मपाणी बुद्ध, अक्षौम्य बुद्ध, पंचध्यानी बुद्ध। तो ऐसे तमाम देवताओं का निर्माण जब होने लगा
तो उन कलाकारों ने क्या किया, नवीन शैली का डेवलपमेंट कर लिया। यानी जो गुप्तकालीन शैली आधारित मूर्तियों का निर्माण कर रहे थे, अब जिन मूर्तियों का निर्माण करने लगे उसमें अत्यधिक रूप गरिमा को समेटने की कोशिश की, यानी मूर्तियों को काफी खूबसूरत बनाने की कोशिश की। इसका मतलब है कि पालकालीन शिल्पकारों ने क्या किया, शिल्पकारों ने मूर्तियों के मूर्तन में अत्यधिक रूप गरिमा को समेटने का प्रयास किया है। अत्यधिक रूप गरिमा को क्या किया है, समेटने का प्रयास किया है। अत्यधिक रूप गरिमा को समेटने का प्रयास किया, इसका मतलब क्या है, अलंकरण आभूषण की अधिकता, अलंकरण आभूषण की अधिकता क्या है, पाल मूर्ति कला शैली की विशेषता है। मूर्तियों को देखें तो गुप्तकालीन मूर्ति की तुलना में ज्यादा सुंदर दिखती है, क्योंकि अलंकरण आभूषण का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है। बहुत खूबसूरत मूर्ति निर्माण करने की कोशिश की गई है, लेकिन अलंकरण आभूषण की अधिकता का इंपैक्ट क्या हुआ, इसका प्रभाव यह पड़ा कि गुप्तकालीन मूर्तियों में जो आध्यात्मिकता दिखाई देती थी, जो मौलिकता दिखाई देती थी, पालकालीन इन मूर्तियों में गुप्तकालीन मौलिकता का अभाव है, गुप्तकालीन आध्यात्मिकता का अभाव है। कहने का मतलब है कि जो आध्यात्मिक भाव देव मूर्तियों पे दिखाई देना चाहिए, वह भाव क्या हो गया, संकुचित हो गया। क्यों? अत्यधिक रूप गरिमा को समेटने के कारण, अत्यधिक अलंकरण आभूषण के इस्तेमाल के कारण। ठीक है, यही वजह है कि इस कला शैली के अंतर्गत अत्यधिक अलंकरण आभूषण के इस्तेमाल के कारण क्या हुआ, इस कला शैली के तहत विरागी बुद्ध का प्रदर्शन किस रूप में हुआ है, सांसारिक बुद्ध के रूप में हो गया। यानी विरागी बुद्ध भी सांसारिक बुद्ध के रूप में दिखाई देते हैं। बुद्ध में आध्यात्मिकता दिखनी चाहिए, लेकिन बुद्ध में क्या दिखता है, राजत्व दिखता है। यानी दर्प से चूर सिंहासन पे बैठे राजा की तरह महात्मा बुद्ध का प्रदर्शन, यानी उस रूप में महात्मा बुद्ध देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है कि पाल कला शैली में गुप्तकालीन आध्यात्मिकता और मौलिकता का क्या है, अभाव है। ये कला शैली का कमजोर पक्ष है, लेकिन पॉजिटिव प्रयास में इस रूप में मूर्तन हो गया, तो इसे भी क्या करेंगे, शिल्पगत विशेषता के रूप में प्रेजेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अगली विशेषता की अगर हम बात करें, छठी विशेषता की अगर हम बात करें, तो यहां पे ये ध्यान दीजिएगा कि पाल कला शैली के अंतर्गत जिन देवी मूर्तियों का निर्माण हुआ, यानी देवी मूर्तियां बनाई गई, उसमें क्या है, रमणीय सौंदर्य और क्या हुआ है, सुंदर काया का प्रदर्शन हुआ है। चाहे वह वज्रयान संबंधित महाश्री तारा की मूर्ति हो, अपराजिता की मूर्ति हो, या परमेश्वरी की मूर्ति हो, या ब्राह्मण धर्म संबंधित पार्वती की मूर्ति हो, सरस्वती की मूर्ति हो, या लक्ष्मी की मूर्ति हो। जिन मूर्तियों का निर्माण हुआ उसमें रमणीय सौंदर्य और सुंदर काया का क्या हुआ है, प्रदर्शन हुआ है। यहां तक कि देव मूर्तियां भी क्या है, नारी सुलभ गुणों से युक्त हैं। नारी सुलभ गुणों से क्या है, युक्त हैं। आप यहां पे प्रेजेंट कर सकते हैं कि तत्कालीन दौर में 800 से 1200 के पीरियड में, खासकर गुप्त काल गुप्तोत्तर काल तक आते आते भारत में शाक्त मत का प्रभाव बढ़ रहा था। यही दौर है जब शाक्त मत के अंतर्गत दो संप्रदाय का डेवलपमेंट होता है। शैव मत के अंतर्गत दो संप्रदाय का डेवलपमेंट होता है। कौलमार्गी समयाचारी का डेवलपमेंट होता है। शाक्त मत और शैव मत पर तंत्रवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। और इस वक्त तक आते आते महात्मा बुद्ध, यानी कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो बुद्ध का रूप है और ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत देवताओं का रूप अलग अलग नहीं रह गया, समन्वयात्मक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। यानी महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां बनी, ब्राह्मण देवी देवताओं की मूर्तियों का इंपैक्ट उस पर दिखता है। इसीलिए आप देखते क्या है कि जो देव मूर्तियां बनाई गई, शाक्त मत के प्रभाव के कारण, तंत्रवाद के प्रभाव के कारण क्या हुआ, देव मूर्तियां भी नारी सुलभ गुणों से युक्त है। यानी देव मूर्तियों में भी फेमिनाइन गुण देखने को मिलता है।
यानी उनके भी चेहरे को कोमल और सुंदर बनाने की कोशिश की गई है, जैसे कि प्रमाण के रूप में मूर्तियां मिली। एक फीचर के रूप में आप इसको भी प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए, अब अगर सातवां की हम बात करें तो इस शैली के अंतर्गत हम मुख्य रूप से देखते क्या है, परवर्ती बौद्ध धर्म या संप्रदाय, कहने का मतलब महायान और वज्रयान के तहत कई बौद्ध देवताओं की कल्पना की गई। कई बौद्ध देवताओं की कल्पना की गई। किसकी कल्पना? जैसे पद्मपाणि, जैसे वज्रपाणि, जैसे पंचध्यानी है, या महाश्री तारा, या आप कह सकते हैं जागली। ये महायान से वज्रयान तक, या महायान में आप बात करते हैं किसकी? अमिताभ की बात करते हैं, मैत्रेयी, बुद्ध की बात करते हैं, है ना। जितने नवीन देवी देवताओं की कल्पना की गई पाल आर्ट के अंतर्गत इन तमाम देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण हुआ। यानी ऐसे तमाम देवी देवताओं का जो डेवलपमेंट हो रहा था, यही संस्कृति समन्वय की प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है कि ऐसे तमाम देवी देवताओं का रूप, जो उनका आकार प्रकार है, वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण देवी देवताओं से मिलता जुलता है। ठीक है, तो इस शैली के अंतर्गत वज्रयान संबंधित ऐसे तमाम देवी देवताओं का मूर्तन हुआ, उनकी मूर्तियों का निर्माण किया गया। आप ये बात भी कह सकते हैं, ये क्या है? ये शैलीगत फीचर है। आप शैलीगत फीचर के अंतर्गत इन तमाम फीचर्स की बात करेंगे। आई बात समझ में? तब आपको प्रेजेंट करने की जरूरत क्या पड़ेगी? तब आपको प्रेजेंट करने की जरूरत पड़ेगी महत्वपूर्ण मूर्तियां जिसके प्रमाण हमें मिले हैं। कुछ ऐसी मूर्तियां जो उल्लेखनीय है, कुछ ऐसी मूर्तियां जो विशिष्ट है, जिसकी संबद्धता पाल आर्ट से है, आप इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे याद कीजिएगा चौसा, चौसा से प्राप्त जैन तीर्थंकर की मूर्ति, ये धातु की बनी हुई मूर्ति है। ये जैन तीर्थंकर की क्या विशिष्ट मूर्ति के रूप में है, जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं। या आपने ये तो पढ़ा होगा कि पालकालीन मूर्तियां वर्तमान दौर में पटना संग्रहालय में, कलकत्ता संग्रहालय में, राजशाही संग्रहालय में, बोस्टन बर्लिन संग्रहालय में मौजूद है। तो तब यहां पे आप चर्चा करेंगे कि पटना संग्रहालय से, पटना संग्रहालय से एक क्या मिली? बुद्ध की मूर्ति मिली। पटना संग्रहालय से प्राप्त इस बुद्ध की मूर्ति, ये बुद्ध की मूर्ति विशिष्ट है। क्यों? चूंकि ये बुद्ध की मूर्ति भूमि स्पर्श मुद्रा में है। ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा में है। इस बुद्ध की मूर्ति को अगर हम देखें तो इस बुद्ध की मूर्ति की एक खासियत है कि इसमें आप देखते क्या है, थोड़ा बहुत गांधार कला शैली की भी विशेषता दिख जाती है, थोड़ा बहुत इसमें गुप्त कला शैली की भी विशेषता आपको दिख जाती है। जैसे इस बुद्ध की मूर्ति में हम देखते क्या है कि ललाट पर उड़ना का प्रदर्शन हुआ है। ठीक है, यह मूर्ति क्या है? अलंकरण युक्त मूर्ति है, जिसमें आध्यात्मिकता का भाव भी प्रदर्शित हुआ है। साथ ही साथ सिलवट युक्त वस्त्र परिधान में बुद्ध को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, यानी पटना संग्रहालय से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति जो भूमि स्पर्श मुद्रा में है, ललाट पे उड़ना का प्रदर्शन हुआ है, मूर्ति अलंकरण युक्त है और चेहरे पे आध्यात्मिकता का भाव है। पाल मूर्ति कला का क्या है? बेजोड़ उदाहरण है, विशिष्ट उदाहरण है। आप इसकी बात कर सकते हैं। ठीक है, इसी रूप में अगर देखा जाए तो कुर्कीहार से एक बुद्ध की प्रतिमा मिली। कुर्कीहार से जो बुद्ध की प्रतिमा मिली उसमें खास क्या है? अगर इस मूर्ति को देखें तो यह बिल्कुल अलग दिखता है। कैसे? बुद्ध की मूर्ति को योगी के रूप में दिखना चाहिए था, लेकिन यह मूर्ति योगी के बजाय दर्प से चूर राजा के रूप में प्रदर्शित है।
है ना। यानी चेहरे पे योगी का भाव नहीं दिखता, चेहरे पे आध्यात्मिकता का भाव नहीं दिखता। अलंकरण आभूषण की अधिकता के कारण महात्मा बुद्ध कैसे दिखते हैं? राजा की तरह दिखते हैं, सांसारिक बुद्ध की तरह दिखते हैं। ये भी क्या है? पाल मूर्ति कला का एक विशिष्ट उदाहरण है। ठीक है, एक और दे सकते हैं कुर्कीहार से ही महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति मिली, जिन्हें दोहरे कमलासन पर स्थित दर्शाया गया है। यानी डबल कमल की पंखुड़ियों में महात्मा बुद्ध का प्रेजेंटेशन हुआ है। और इसमें हम मुख्य रूप से देखते क्या है कि बुद्ध जो है ये अभय मुद्रा में बुद्ध का प्रदर्शन हुआ है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर देखा जाए तो लखीसराय से बुद्ध की प्रतिमा मिली। लखीसराय से बुद्ध की जो धातु की प्रतिमा मिली है, ये क्या है? अस्थानक मुद्रा में, यानी महात्मा बुद्ध की खड़ी मूर्ति का निर्माण हुआ, लेकिन हाथ का अगर हम मुद्रा देखें तो ये क्या दिखता है? अभय मुद्रा में बुद्ध की विशिष्ट मूर्ति का क्या है? प्रोजेक्शन है। ठीक है, कहां से? लखीसराय से। ठीक उसी प्रकार आप देखते क्या है? पटना संग्रहालय से किसकी मूर्ति? बुद्ध की मूर्ति। पटना संग्रहालय से प्राप्त जो ये बुद्ध की मूर्ति है, ये बुद्ध की मूर्ति भी क्या है? विशिष्ट है। क्यों? चूंकि ये अवलोकितेश्वर की मूर्ति है, अवलोकितेश्वर की मूर्ति है। कहां से? पटना संग्रहालय से। इसकी विशिष्टता को अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो आप लिखने की कोशिश करेंगे क्या? इस मूर्ति में देखते क्या है? दायां हाथ अभय मुद्रा में है और बाएं हाथ में महात्मा बुद्ध क्या है? कमल नाल लिए हुए बुद्ध को प्रदर्शित किया गया है। यानी पाल मूर्ति कला का विशिष्ट उदाहरण है, इस रूप में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। एक आप एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं, कहां से? नालंदा से महाश्री तारा की मूर्ति। ठीक है, वज्रयान में महाश्री तारा की कल्पना की गई, नालंदा से महाश्री तारा की मूर्ति मिली। यानी ये मूर्ति संपूर्ण बॉडी की मूर्ति नहीं है, बल्कि कमर से ऊपर की ही मूर्ति है। विभिन्न प्रकार के आभूषण और कमर परिधान के साथ इसको प्रेजेंट किया गया है, जिसमें महाश्री तारा की कमनीय काया का प्रदर्शन हुआ। ठीक है, यानी अलंकरण युक्त महाश्री तारा की मूर्ति क्या है? विशिष्ट मूर्ति के रूप में आप देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप बात करें ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियों की बात करें, तब आप एग्जाम्पल के तौर पे प्रेजेंट कर सकते हैं क्या? बिहार शरीफ से क्या? उमा माहेश्वर की मूर्ति, बिहार शरीफ से प्राप्त उमा माहेश्वर की मूर्ति। ठीक है, बोस्टन संग्रहालय से प्राप्त कॉपर की बनी हुई उमा माहेश्वर की मूर्ति, ये तांबा की बनी हुई उमा माहेश्वर की मूर्ति पाल मूर्ति कला के विशिष्ट एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक इसी प्रकार आप बात कर सकते हैं संथाल परगना से प्राप्त क्या? सूर्य की मूर्ति। ठीक है, ये सूर्य की मूर्ति विशिष्ट है। कैसे? दोहरे कमलासन पर स्थित सूर्य की मूर्ति, जो अलंकरण आभूषण से क्या है? युक्त है। इसके बारे में प्रेजेंट कर सकते हैं। या राजशाही संग्रहालय की बात करें तो यहां से आपको एक अर्ध नारीश्वर की मूर्ति जो स्टोन की बनी हुई है, साथ ही साथ आप देखते क्या है? 7 घोड़े के रथ पर सवार क्या? सूर्य की मूर्ति। ये ब्राह्मण मूर्ति कला का क्या? पाल मूर्ति कला का क्या है? विशिष्ट उदाहरण है। पटना संग्रहालय से गोविंद के रूप में एक विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति मिली, अलंकरण आभूषण से युक्त, जिसके अगल बगल में लक्ष्मी और सरस्वती को प्रदर्शित किया गया। पाल मूर्ति कला का क्या है? बेजोड़ उदाहरण है। ठीक है, इसको भी प्रेजेंट कर सकते हैं। या पटना संग्रहालय में गणेश की 6 भुजी मूर्ति नृत्य मुद्रा में, गणेश की 6 भुजा वाली नृत्य मुद्रा में मूर्ति, ये पाल मूर्ति कला का विशिष्ट उदाहरण है। इसका मतलब है कि तब आप प्रेजेंट करेंगे पूरे फीचर्स को लिखने के बाद उदाहरण के साथ कि ये तमाम मूर्तियां पाल मूर्ति कला का क्या है? विशिष्ट उदाहरण है, जिसको विविध रूपों में प्रेजेंट किया गया, जैसा कि आपने फीचर में लिखा था। आई बात समझ में? तब क्वेश्चन पूछता क्या है? लास्ट में अगर देखें तो बात कर रहा है क्या? लिमिटेशन के आधार पे आप आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। अब जब आलोचनात्मक मूल्यांकन करें तो हम आलोचना किस मुद्दे पे करें?
अब आप गौर करके देखिएगा, 2-3 मुद्दा आलोचना का बनता है मुख्य रूप से, ज़्यादा आलोचना करने की जरूरत नहीं है। यानी इसका जो लिमिटेशन है मूर्तिकला का, आप उसके बारे में सिर्फ बात करेंगे। तो लिमिटेशन कहाँ है? एक लिमिटेशन की हमने बात की थी, क्या भाई? पालकालीन शिल्पकारों ने रूप गरिमा को अत्यधिक समेटने की कोशिश की। इसके कारण अलंकरण आभूषण की अधिकता हुई। अलंकरण आभूषण की अधिकता के कारण क्या हुआ? जो गुप्तकालीन मूर्तिकला की मौलिकता थी, जो आध्यात्मिकता का प्रदर्शन हुआ, उस प्रकार की आध्यात्मिकता और मौलिकता का प्रदर्शन पाल युगीन मूर्तिकला में नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि मूर्तिकला के संदर्भ में अगर कहा जाए तो भाव पक्ष थोड़ा कुंठित हो गया है, आध्यात्मिकता का प्रदर्शन क्या है? कम है। दूसरी बात, जब लिमिटेशन की बात करेंगे तो फिर क्या बात करेंगे? पाल आर्ट के अंतर्गत विरागी बुद्ध का प्रोजेक्शन सांसारिक बुद्ध के रूप में हुआ है। कहीं कहीं महात्मा बुद्ध दर्प से चूर राजा की तरह दिखाई देते हैं। इसका मतलब उनमें आध्यात्मिकता का भाव कम दिखता है, ये भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं 800 से 1200 का पीरियड, तत्कालीन दौर में विभिन्न धर्म के डेवलपमेंट हो रहे थे। ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत शैव धर्म का विकास हो रहा था, शाक्त धर्म का विकास हो रहा था, वैष्णव धर्म का विकास हो रहा था, बौद्ध धर्म के अंतर्गत वज्रयान का डेवलपमेंट हो रहा था, शाक्त मत और शैव मत के अंतर्गत कई छोटे छोटे संप्रदाय बन रहे थे। तो धर्म के आधार पर तत्कालीन दौर में एक प्रकार के द्वेष का भी वातावरण डेवलप हो रहा था, जिसका इंपैक्ट पालकालीन मूर्तिकला पे दिखाई देता है। धार्मिक असहिष्णुता का प्रदर्शन पाल मूर्तिकला में आप देखते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे बौद्ध देवी देवता अपराजिता परमेश्वर के द्वारा गणेश को पनिशमेंट करते हुए दिखाया गया, या बौद्ध देवता त्रैलोक्य विजय के द्वारा शिव और पार्वती को पददलित करते हुए दिखाया गया। ये प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं धार्मिक असहिष्णुता का क्या है? परिचायक है। ये क्या है? पाल आर्ट का लिमिटेशन है। यानी लिमिटेशन की बात करेंगे तो आध्यात्मिक पक्ष कुंठित सा हो गया है, प्रेजेंट करें। सांसारिक बुद्ध को, विरागी बुद्ध को सांसारिक बुद्ध के रूप में प्रोजेक्ट किया गया, लिमिटेशन है ना? या धार्मिक असहिष्णुता का प्रोजेक्शन हुआ, क्या है? लिमिटेशन है। इसके बावजूद पाल मूर्तिकला ने या पाल आर्ट ने क्या किया? भविष्य के कला के लिए आधार का निर्माण कर दिया, है ना? भविष्य के आर्ट के डेवलपमेंट के लिए क्या किया? एक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया, जिसके तहत आर्ट का डेवलपमेंट हो सकता था। आप इसकी बात कर सकते हैं अपनी राय के संदर्भ में, या आप यह कह सकते हैं तत्कालीन पाल मूर्तिकला ने न सिर्फ क्षेत्र विशेष की कला को बल्कि संपूर्ण भारत के आर्ट को प्रभावित किया, यानी अखिल भारतीय आर्ट के रूप में स्थापित हुआ। भारत से बाहर भी आप देखें तो नेपाल में, श्रीलंका में, साउथ ईस्ट एशिया के आर्ट को इसने प्रभावित किया है। इस रूप में आप अपने विचारधारा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप जो क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे ये पूरा होगा, लेकिन तब इतने कंटेंट्स को समेट कर डालने की ज़रूरत है। और आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा था कि भाई नोट्स को भी टेलीग्राम पे या किसी पे आप डाल देंगे। ठीक है, मैं नोट्स के एक स्ट्रक्चर मोड में तो मैं डाल दूंगा, लेकिन आप अगर सुनकर कंटेंट्स को देखकर आप स्ट्रक्चरिंग करें और अपने से लिखने की कोशिश करें, मुझे लगता है कि आपको याद ज़्यादा हो जाएगा। और थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन आपका जो प्रोजेक्शन होगा वो बिल्कुल मौलिक होगा। अगर मैं अपना नोट्स देता हूँ बना के तो सभी लोगों के लिए एक ही प्रकार का नोट्स होगा। इसलिए मैं कोशिश करूँगा अगली बार अगर होगा तो मैं एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मेटिंग करके मैं डाल दूंगा, ताकि आप जब आंसर लिखें तो सभी के आंसर का लैंग्वेज, शब्द का चयन एकदम डिफरेंट होगा। आप लोग मौलिक रूप में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस पर भी एक फॉर्मेटिंग करके आप लोगों के लिए डाल दूँ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।